हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ्स का पजल कह सकते हो या मैथ्स का छोटा सा टॉपिक कह सकते हो। जितना छोटा आप समझ सको उतना छोटा ये टॉपिक है, लेकिन अगर इसको बात करें तो 99% लोग गलत जवाब देते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ होगा, या आपके गांव में या आपके टीचर या आपके माँ बाप किसी ने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अब लोग क्या होते हैं ना, उनको खुद तो पता नहीं, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे। वो कहेंगे भाई तू पढ़ रहा है ना, मैथ पढ़ रहा है, चल जरा एक क्वेश्चन का हमारे जो आंसर बता। तो क्वेश्चन कर देंगे कि 12,1212 कितना होगा, या कह देंगे इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उठाएंगे तो अरे इसमें क्या है, मैं तो अभी कर दे रहा हूं। तो लोग क्या करेंगे, 12,1212 लिख दिए, क्योंकि उनको पहले से पता है कि अगर 12,915 लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, तो उसी तरीके से इसको भी लिखने लगेंगे। 12,1212 ऐसे हो सकता है, 11,1111 ऐसे हो सकता है, 13,1313 ऐसे हो सकता है, 17,1717 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं समझा दूंगा अगर ना, तो कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब यहां पे तो चलो ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 12,915 ये तो ठीक है। लेकिन यहां पे जब 12,1215 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तो आपके सामने वाला बंदा कहेगा इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख। आप उससे पहले चेक भी तो करोगे, तो आप कहोगे कि ये तो मेरा 1,21,212 हो रहा है, अरे ये तो मेरा रॉन्ग है। फंस गई गाड़ी, फंस गई गाड़ी। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। और जो लोग पूछते हैं ना, उनको तो बिल्कुल मतलब क्या बताएं, हम कुछ उनके बारे में कह नहीं सकते। वो लोग पूछ ही लेते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपसे पूछ सकते हैं। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब दूसरी कैटेगरी के, अब दूसरा दिमाग आप क्या लगाओगे, अब इसको हम कैसे करें। तो बहुत लोग क्या कर देंगे ना, 12,000 इस तरीके से लिख देंगे। भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब ऑप्शन आते हैं ना, 12,1212 इस तरीके से ऐसे लिख देंगे। अब लो बताओ, अब क्या करोगे, 12,1212 अब क्या करोगे। तो ये भी जो क्वेश्चन है आपका, ये भी जो इस क्वेश्चन का आंसर है एकदम रॉन्ग है, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ना तो ये शब्द में है, ना तो ये अंक में है, ना तो ये शब्द में है, ना तो ये अंक में है। ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे कैटेगरी के लोग क्या करेंगे। अब तीसरी कैटेगरी जो है बहुत ही झक्कास, यानी उनका एकदम इंटेलिजेंट है। अरे कैसे गलत हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जानते हो क्या करेंगे, उनको पता है इकाई दहाई सैकड़ा और फिर हजार, फिर 10,000। ठीक है, उनको पता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब वो लोग क्या करेंगे, इकाई में कितने अंक होते हैं, तो 1 होता है। जैसे कोई नंबर ले लो, इसका इकाई में क्या होगा, 2 होगा। दहाई में कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं। जैसे मान लो यहां पे 2 दहाई यानी 1 दहाई का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 10। तो यहां पे 2 अंक होते हैं। ठीक है, और सैकड़े में 1 अंक होता है। सैकड़े में कितने अंक होते हैं, 1 अंक होता है। 5 सैकड़ा, 6 सैकड़ा, 7 सैकड़ा, 8 सैकड़ा, 9 सैकड़ा। लेकिन आपने कभी भी 10 सैकड़ा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 10 सैकड़े का मतलब 1,000 हो जाता है। जबकि ये कहीं मैथ्स में रूल नहीं है कि आप 10 सैकड़ा, 11 सैकड़ा, 12 सैकड़ा पढ़ लो ना। भैया गलत है, गलत भावनाओं में आप लोग जा रहे हैं। तो यहां पे 9 सैकड़ा तक हो सकता है, सैकड़े में भी 1 अंक होगा, सैकड़े में भी 1 अंक होगा। और यहां पे 1000 होता है। 1000 तो सबका पता है, 1,000, 2,000, 3,000, ये 99,000 तक जाएगा। इसके बाद जब लाख आती है तो अलग चली जाती है। और लेकिन 1000 के बाद में 10,000 भी होता है। 1000 के बाद में 10,000 होता है। अब आपसे कह दिया जाए कि 10,000 और 1,000 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 11,000। तो इनको दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे। आप लोग जानते हो, चलिए हम कोई नंबर लेते हैं।
सपोज करो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर इसको मैंने 12,000 क्यों पढ़ लिया, 10 इसमें था भाई, एक दही का मतलब 10,000 वो हो गया और 2,000 ये हो गया, दोनों जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, 12,000 हो गए। अब इससे जो है इस क्वेश्चन को ये लोग बनाने लगेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, अब ये लोग लिखेंगे 12,000 लिख लेंगे पहले, ठीक है। फिर यहां पे क्या दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 9 सैकड़ा मतलब 900 हो जाएगा, इकाई दहाई, एक दहाई मतलब 10 हो जाएगा, 5 इकाई का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हमने जोड़ लिया तो 5 आएगा और 1 आएगा, 9 आएगा और यहां पे 12 आ जाएंगे, यानी 12,915। अब आप कुछ सही रास्ते पे जा रहे हो, अभी भी ये भी जो आएगा आपका आंसर रॉन्ग आएगा, मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। देखो यहां पे अब इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने लगेंगे लोग, क्या करेंगे, पहले 12,000 लिख लेंगे, चलो भैया सही है करते रहो, फिर 1200 लिख लेंगे और फिर 12 है तो 12 लिख लेंगे और इसके बाद इसको जोड़ देंगे, 2 1 फिर 2 1 3 और फिर 1। अब ये 13,212 आया, बहुत ज्यादा आप खुश हो गए, आप बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, इसका भी आंसर आपका रॉन्ग है। अब तो आप बहुत ही कंफ्यूज में हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर यही बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन सही है, यही इसका जवाब होगा। अगर जो लोग वीडियो छोड़कर चले गए होंगे वो ये चीज कहां सीख पाएंगे। तो मैं आपसे एक बार विनती करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम 2-4 लोगों को जरूर शेयर करिएगा। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, ताकि वो लोग सही नॉलेज ले सकें, वो लोग सही चीज सीख सकें। चलो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो अब बताओ यहां पे आंसर में क्या होगा। अब आप सोच रहे हो कि आप बताओ, हमको तो आप गलत साबित कर रहे हो, तो मैं एक बार आपसे फिर जो है रिपीट करना चाहता हूं चीजों को, आपके सामने में एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं चीजों को। पहला हमने ऑप्शन क्या बताया कि 12,1212 ऐसे लोग लिखते हैं, ये पहला ऑप्शन हो गया, ये रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या दिया, 12,000 यहां पे 12 लिख लेंगे, 12,1212। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो यही क्वेश्चन सेम हो जाएगा, तो उसका क्वेश्चन का कोई वही आंसर हो सकता है, किसी क्वेश्चन का वही आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। 12,1212 ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपको रॉन्ग है, ये भी आपका गलत है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा क्या है, मैंने आपको बताया कि इसको जोड़ घाट कर क्या करोगे, 13,212 लिखोगे, तो ये भी मैंने आपको रॉन्ग बता दिया। अब इसको हमने रॉन्ग क्या बता दिया, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन आते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करता है तो उसको ऐसा ही जवाब देना जैसा मैं बता रहा हूं। जो चौथा क्वेश्चन है ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, या इसको लिख सकते हो अपर्याप्त डाटा है, अपर्याप्त डाटा। क्या लिख सकते हो, अपर्याप्त डाटा, यानी जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है ये ही गलत है, तो आंसर इसका गलत आएगा ही आएगा। अब बहुत लोग क्या कह रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को सही मान लें, चलो मैं भी थोड़ी देर के मान ही लिया, थोड़ी देर के लिए मैं भी मान लेता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन मान लो कोई इंसान करता है और अगर वो कहता है आपको कुछ नहीं पता है, अगर आप नहीं बता पाओगे ना तो कहेगा आपको कुछ नहीं आता है, आप पर्याप्त डाटा जैसे वो बताओगे क्या पढ़ते हो यार, तुमको कुछ नहीं आता है, ऐसे वो बोलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा होगा। तो आपको अगर सही आंसर बताना है तो अपर्याप्त डाटा होगा, लेकिन अगर, क्योंकि उसको यह पता है भैया कि कोई वो मतलब पढ़ा लिखा तो है नहीं खुद से, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वही आंसर इसका भी देते हैं, तो वो कहेगा कि 12,1213 कितना हुआ, तो 13,212 उसने बता देगा आंसर। तो आपको एक बार जैसा वो क्वेश्चन करता है उसको पहले ये आंसर बताओ और उसको सेटिस्फाई करा दो कि ये अपर्याप्त डाटा है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग है और इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, उसको मतलब संतुष्ट करने के लिए बता सकते हो, ताकि आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो आप बता सकते हो।
ऐसा नहीं कि आप नहीं बता सकते। अब मैं बताता हूं क्यों ये मैं इसको गलत कह रहा हूं। आपने कभी बैंक में गए होंगे ना, आप अगर कभी बैंक में गए होंगे तो बैंक में कैसे लिखा जाता है भैया? बैंक में अगर आपको 12,1212 रुपये निकालने हैं, मान लो सपोज करो 12,1200 ही निकालने हैं, तो कहो दे देगा? अरे कर्मचारी कहेगा ये आपका रॉन्ग है भैया, इसको जाओ दोबारा जाओ वाउचर जाओ भर कर लाओ। आप ऐसे उसमें थोड़ी ना डालते हैं 12,1200, या इस तरीके से भी नहीं डालते होंगे आप। ऐसे लिखोगे तब भी आपको वापस कर देगा, उस तरीके से लिखोगे तब भी वापस कर देगा, अगर 12,1212 लिखोगे तब भी आपको वापस ही कर देगा। क्योंकि आपके मैथ के अंदर जो 10 सैकड़ा, 11 सैकड़ा, 12 सैकड़ा की बात ही नहीं की गई है, तो 1212 कैसे आ गया? 1212 नहीं हो सकता है, 1312 नहीं हो सकता है, 2500 नहीं हो सकता है, 2600 नहीं हो सकता है। ये तो बस व्यवहारिक भाषा में हम लोग बोलते रहते हैं, मतलब हम जो गांव देहात के हैं लोग यूज करते रहते हैं। 1215 रुपये हुई भैया, 2400 हुई है, 2600 हुई है। कभी बैंक में आपने ऐसा भरा 2600 रुपये? देगा नहीं, बैंक वाला भगा देगा। ठीक है, तो जैसे आपको मान लीजिए अगर 1600 रुपये लिखने हैं तो बैंक वाले को आपको लिखना होगा 1,600 रुपये, 600 रुपये। या आपको शब्द में लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और आपको अगर अंक में लिखना है तो 1,600 इस तरीके से लिखोगे। तो बैंक में क्यों नहीं? अब तुम कहोगे कि 10 सैकड़ा, जब 10 सैकड़ा मैथ में होता नहीं है तो बात ही खत्म, तो क्वेश्चन रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा। और जितने लोग ज्ञान बांट रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी है ना, आप हमको भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, आपसे मैंने पहले ही विनती की है और अब भी कर रहा हूं कि आप जितने हो सकें आप उतने लोगों को ये वीडियो शेयर कर दो, जहां मन हो शेयर कर दो। आज मैं एक पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर जरूर करो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखते ये मैं गर्मी में कितना वीडियो बना रहा हूं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसकी मैं जड़ उखाड़ दूंगा, आज इसको मैं ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप आज के बाद आप कभी भी दिक्कत नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ज्ञान बांट रहे हैं भाई, विद्वान बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, थैंक यू।